Hello students, welcome to Englisha. This is Akshay Pandey. Today in this session we are taking the questions of indirect narration. इस सेशन में हम सीखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं बिना मीनिंग बदले। आइए इसे समझते हैं। हमने पिछले सेशन में ये पिछला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ तक सॉल्व किया था। They said the girls are playing cricket. इसके बाद हम अगले 10 क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है राम said सीता has done her work. राम ने कहा सीता ने अपना काम कर लिया है। तो राम की कही हुई इस बात को मैंने कल सुनी थी और इसी बात को मैं आज बोल रहा हूँ। तो बातें चूँकि पास्ट की हो चुकी हैं तो इसीलिए मुझे इस टाइम को भी पास्ट करना है। मैंने एक बहुत अच्छी बात आपसे कही थी कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से टाइम बदल जाता है और मेन वर्ब को चेंज करने से टेंस बदलता है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ टाइम बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, यानी प्रेजेंट से पास्ट हो रहा है। गौर से सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी टेंस तो परफेक्ट ही रहा, परफेक्ट परफेक्ट में जा रहा है, तो कोई चेंज है नहीं, यानी ये मेन वर्ब चेंज नहीं होगा। करेक्ट। क्या चेंज होगा? टाइम। टाइम किससे चेंज होता है? हेल्पिंग वर्ब से। इसलिए मैंने इस हैज़ पर कट लगाया और हैज़ के बदले मैंने क्या लिखा? हैड। पास्ट हो गया। डन V3 है यहाँ पर, तो हमें डन को डन ही लिखना है क्योंकि परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होना है। तो इधर के दिए हुए सेंटेंसेस में अगर प्रेजेंट का कोई टेंस होता है तो वही टेंस रह जाता है, लेकिन पास्ट में रहता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का खेल है, बस इतनी सी बात है। राम सेड दैट सीता हैड डन हर वर्क। सीता हैड डन हर वर्क। ओके, सीता ने अपना काम कर लिया था। फिर देख रहे हैं हम इधर पास्ट है, जैसे यहाँ हमने देखा पास्ट है। जब पास्ट में वर्ब होना इधर, तब हम इधर की बातों में चेंज लाते हैं, तभी चेंज लाते हैं। जब तक पास्ट के वर्ब हमें कॉमा से इस तरफ पहले ना मिले तब तक हम इधर की बातों में चेंज नहीं लाते। यानी जैसे ही कॉमा से पहले लिखी हुई बात पास्ट में होगी, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है दो मामलों में, टाइम और टेंस के मामलों में। तो यहाँ देखेंगे हम, ही सेड दैट, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, वर्ब के नीचे वर्ब, वर्ब के नीचे वर्ब, और बाकी जितने वर्ड्स हैं उनके नीचे वही वर्ड्स। करेक्ट। इतना आसान है नरेशन। ही सेड दैट विनोद, हैज़ लिखा है, हैज़ हैव हैड के बाद आने वाला वर्ब V3 होता है। हमें टेंस चेंज करना नहीं है। टेंस चेंज नहीं करने का मतलब मेन वर्ब चेंज नहीं करना है। हमेशा इंग्लिश के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब टाइम बताता है और मेन वर्ब टेंस बताता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा है हैज़, टाइम बता रहा है। हमें टाइम चेंज करना है, पास्ट में जाना है, तो हैज़ का पास्ट हैड। और टेंस हमें चेंज करना नहीं है क्योंकि मेन वर्ब टेंस बताता है और रिटर्न क्या है? मेन वर्ब है। हैज़ क्या था? हमारा हेल्पिंग वर्ब था। करेक्ट। तो मेन वर्ब हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि टेंस चेंज नहीं करना है, तो रिटर्न का रिटर्न लिखेंगे द लेटर। बड़े ध्यान से समझिए और बड़े इत्मीनान से समझिए, आराम से आप नरेशन सीख जाएंगे। शी सेड दैट, अब क्वेश्चन पढ़ लेंगे। द बॉय मे पास, उसने कहा लड़का सफल हो सकता है। तो हो सकता है, इस बात को मैंने उससे कहते हुए कल सुनी थी और उसकी सुनी हुई बात को मैं आज बता रहा हूँ। तो बातें तो पास्ट की हो गई ना, आज बता रहा हूँ कल की बात।
तो मैं बातों में भी तो कल का ही समय डालूंगा, क्योंकि ये बातें वास्तव में पास्ट की हैं। तो मैं क्या कहूँगा, मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट। तो मॉडल वर्ब तो चेंज करना बहुत आसान है। कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, शैल का पास्ट शुड और विल का पास्ट वुड। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। वुड नहीं पढ़ना है, वुड पढ़ना है। इसका प्रोनाउंसिएशन हमें ध्यान में रखना है। दिस इज वुड, इट इज नॉट वुड। चलिए, ये तो प्रोनाउंसिएशन टोनिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। आई सेड आई कैन डू द सम। मैंने कहा कि मैं सवाल कर सकता हूँ, मतलब मैं इस सवाल को बना सकता हूँ, ये हुआ सेंस। तो आई सेड दैट, आई के नीचे आई, कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड, डू का डू, द सम। कैन के बाद देखिए यहाँ पर V1 आया हुआ है, तो यहाँ कुड के बाद भी V1 आएगा। क्यों, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, मस्ट, नीड और टू, इन सभी मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है। सिर्फ कैन को हम कुड में बदल देंगे। क्यों, हमें टाइम पास्ट दिखाना है। कैन हेल्पिंग वर्ब है, डू मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के चेंज करने से टाइम चेंज होता है, और मेन वर्ब टेंस बताता है। टेंस चेंज करना नहीं है, यानी मेन वर्ब सेम रखेंगे, यानी डू सेम रखेंगे। कैन हेल्पिंग वर्ब है, इसको चेंज करेंगे तो टाइम चेंज होगा। टाइम पास्ट करना है, इसलिए कैन को हम चेंज करेंगे, कुड में लिखेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट इज, अगेन वी कैन से दैट दिस इज इन द पास्ट वर्ब, पास्ट टाइम। तो हम यहाँ कहेंगे अजय said that रमन। अब यहाँ देखिए रिटर्न्ड है, ये V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। करेक्ट। आसान सी बात सुनिए, पास्ट परफेक्ट मतलब हुआ, परफेक्ट का अर्थ हुआ V3। परफेक्ट टेंस में V3 का इस्तेमाल होता है, और V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। V3 से पहले हमेशा हैव की फैमिली आती है। हैव की फैमिली 3 है, हैज़, हैव, हैड, जो हमारे टेंस में इस्तेमाल होंगी। ठीक है, इसमें इतने ही मेंबर हैं। ऐसे हैविंग भी एक मेंबर है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। तो हमें परफेक्ट में जाना है, यानी कि V2 को किस में ले जाना है, V3 में। तो जब भी V2 लिखा रहे तो आपको दो बातों में से चेंज करनी है, एक तो V3 में, और V3 से पहले क्या लगाना है, हैड लगाना है। क्यों, पास्ट इंडेफिनिट V2 होता है, ये V2 दिया है, और जैसे हम हैड प्लस V3 लिखेंगे ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। आइए हम इसको चेंज करते हैं। तो रिटर्न का V3 क्या होगा, रिटर्न खुद होगा। तो V2 को हमेशा V3 में चेंज करना है। राइट, नाउ वी आर राइटिंग हियर रिटर्न, दैट इज V3, और इससे पहले हम हैड लगा देंगे। रिटर्न से पहले हैड लगाया तभी हम रिटर्न को V3 कह पाएंगे, क्योंकि हैज़, हैव, हैड के बाद ही V3 आता है। नहीं तो रिटर्न और रिटर्न दोनों का चेहरा तो सेम है, तो आप कैसे कहेंगे कि ये ऊपर वाला जो चेहरा है ये V2 है, और जो ये नीचे वाला चेहरा है ये V3 है। V3 होने के लिए हैज़, हैव, हैड होना चाहिए इस V3 से पहले। करेक्ट। तो इतना आसान है ऑब्जर्वेशन, बस ध्यान देते चलिए। V2 था, V3 में बदल दिया, हैड लगा दिया, हमेशा करना है ऐसा। तो रमन हैड रिटर्न्ड एट नाइट है, तो हम भी लिख देंगे एट नाइट, रात में पहुंचा था। अजय ने कहा कि रमन रात में लौट चुका था। मीना सेड मिस्टर ठाकुर केम एट नाइट, सेम ही है ऊपर के सवाल की तरह। मीना सेड दैट मिस्टर ठाकुर, केम है, V2 है, यानी V2 किस में टूटेगा, V3 में, और किस में टूटेगा, तो हैड में। तो हम केम का V3 क्या देखेंगे, कम, और कम से पहले हैड, तो हैड कम। हैड पास्ट टाइम को बता रहा है, कम V3 है, V3 से परफेक्ट टेंस पता चलता है, यानी पास्ट परफेक्ट, और केम
पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस चेंज होगा कंटिन्यूअस वाले में, और इंडेफिनिट चेंज होगा परफेक्ट वाले में। ऐसा क्यों होता है बात करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लें। एट नाइट, देखिए थोड़ी इसकी जानकारी लेते हैं। ये पास्ट है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनडेफिनिट चेंज होगा परफेक्ट में, और कंटिन्यूअस चेंज होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट का अर्थ हुआ कोई काम पूर्णतः हो चुका। तो काम दो ही तरीके से हो सकता है, या तो पूर्णतः हो चुका हो सकता है, या तो पूर्णतः नहीं हो चुका हो सकता है। यानी कि काम ख़त्म नहीं हुआ या तो ख़त्म हो गया है। ख़त्म नहीं हुआ है मतलब काम जारी है। तो या तो हम एक्शन को दो ही तरीके से कर सकते हैं, और इसी चीज़ को हम एस्पेक्ट कहते हैं, ध्यान से समझिए। कोई एक्शन या तो भी लगातार चल रहा है यानी कि कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यूअस है, या तो एक्शन ख़त्म हो चुका है यानी परफेक्शन को उसने अटेन कर लिया, यानी परफेक्ट टेंस है। बस इसलिए हमारे पास दो ही टेंस मेन है। तो पास्ट इंडेफिनिट का अर्थ होता है कि काम ख़त्म हो चुका। अब आप सोचिए, आप ही बताइए कि ख़त्म होने का सेंस इंडेफिनिट को छोड़कर और किस में है, तो परफेक्ट में है। क्यों? कंटिन्यूअस में तो काम अभी जारी ही है, चल रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देखिए नाम आता है कंटिन्यूअस, यानी काम इसमें भी जारी है। तो इंडेफिनिट मतलब काम ख़त्म हो चुका, तो परफेक्ट मतलब भी काम ख़त्म हो चुका। इसीलिए इंडेफिनिट चेंज होता है परफेक्ट में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। और कंटिन्यूअस में देखिए काम जारी है, तो और किस टेंस में कंटिन्यूअस को छोड़कर काम जारी होने का सेंस दिखता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसीलिए कंटिन्यूअस चेंज होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट का जब परफेक्ट आ जाए सेंटेंस में तो चेंज नहीं होगा। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो ये भी चेंज नहीं होगा। आसान लफ्ज़ों में समझें कि पास्ट का ये इंडेफिनिट है, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पहले दो टेंसेस चेंज होते हैं और बाद के दो टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। करेक्ट? पहले दो टेंसेस में से पहला वाला बाद के दो टेंसेस के पहले वाले में चेंज होता है, यानी पहला पहले में चेंज होगा और दूसरा दूसरे वाले में चेंज होगा। ठीक है, अगर हम दो दो टेंस का सेट बनाते हैं तो। और तरीके समझ लें आप। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। 1 2 3 अगर कहते हैं तो एक हमेशा अपने से बाद वाले दूसरे को छोड़कर तीसरे में चला जाएगा। सीक्वेंस यही रखना है टेंस का, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक जाएगा 3 में, यानी ऑड नंबर चला जाएगा ऑड नंबर में। जिसे चेंज करना है उसे 1 कहेंगे। अभी हमें कंटिन्यूअस को चेंज करना है, जैसे 1 कहा, बाद को 2, बाद को 3, तो 1 चला जाएगा अपने से 1 को छोड़कर तीसरे में। ठीक मिल गया? ये अलग तरीका हो गया याद रखने का। अगर आप 1 2 3 4 कहना चाहते हैं, अगर यही सीक्वेंस है तो ऑड नंबर जाएगा ऑड नंबर में और इवन नंबर जाएगा इवन नंबर में। कई तरीके हैं याद रखने के, आपको जैसे याद रहे याद रखने की कोशिश करें। सीक्वेंस यही रखना है। और ग्रामेटिकल अप्रोच हमने बताया अभी कि पास्ट इंडेफिनिट का अर्थ होता है काम ख़त्म होना। ख़त्म होने का सेंस कहाँ होता है और इस टेंस को छोड़कर, तो परफेक्ट में, इसीलिए परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस का अर्थ हुआ कि काम अभी जारी एक मायने में है, पास्ट है तो था कह लीजिए, लेकिन काम जारी, तो काम जारी होने का सेंस और कहाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्यों? इसमें भी नाम कंटिन्यूअस सुनाई देता है, इसीलिए कंटिन्यूअस वाले में चेंज होगा। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर का टेंस पहचान लिया, पास्ट है मतलब इधर चेंज आएगा। इधर का भी टेंस देख लें, वर मतलब पास्ट और आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस, यानी ये टेंस कौन सा है, पास्ट का कंटिन्यूअस। आप रिफर कीजिए यहाँ कि पास्ट का कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप टेंस नहीं समझते हैं तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, टेंसेस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और आपने इस तरह से टेंस आज तक नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है टेंस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में। पूरा टेंस खत्म हो जाता है इसी में। आइए समझते हैं। नीलू said that all were laughing at the beggar। सभी हंस रहे थे भिखारी पर। ऑल का ऑल लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, और वर को हम किस में चेंज करेंगे? हैड बीन में। क्यों भाई? तो वर है V2 चेंज होगा V3 में। वर बी की फैमिली है, तो बी की फैमिली में V3 क्या होता है? बीन होता है। तो V2 को हमने V3 में चेंज कर दिया, और V3 हमेशा अपने से पहले हैव की फैमिली लेता है। चूँकि बात पास्ट की है, तो पास्ट में हैव की फैमिली हैड आती है, जो कि हैज़ और हैव का पास्ट है। तो V2 को हमने चेंज कर दिया V3 में, मतलब बीन में। जैसे ऊपर हमने चेंज किया था, भी देख सकते हैं आप। केम को कम लिखा, V3 में चेंज किया, उससे पहले हैड लगाया। उसी तरह वर का V3, वॉज का V3 बीन होता है, तो V3 से पहले हैड लगा दिया। और हमें कंटिन्यूअस चेंज करना नहीं है, तो लाफिंग का लाफिंग, क्योंकि मेन वर्ब चेंज नहीं होगा तो इसके मतलब टेंस चेंज नहीं होगा। एट द बेगर। आसान है ना? विजय सेठ, अभी आप इसके कई सीरीज पाएंगे और सीखते चलें। ऑल द गर्ल्स आर सिंगिंग। आर मतलब प्रेजेंट, ING मतलब कंटिन्यूअस। कितना आसान है टेंस पहचानना और टाइम पहचानना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट हमने जैसे ही कहा, आर को चेंज कर दीजिए वर में, यही काम खत्म हो जाता है। इतना आसान इसको बना देना है। विजय सेड दैट ऑल द गर्ल्स वर सिंगिंग। ऑल द गर्ल्स वर सिंगिंग। द टीचर सेड, इधर सेड लिखा है मतलब उधर चेंज आएगा, टाइम और टेंस में चेंज आएगा। या तो टाइम बदल सकता है, टेंस नहीं, और यदि टाइम नहीं बदलता है तो टेंस बदलेगा, या तो दोनों नहीं बदलेंगे। 3 ही स्थितियाँ आती हैं, पूरा नरेशन इसी का राउंड घूमता रहता है और ख़त्म हो जाता है। समझिए बात, या तो टाइम बदलेगा या तो टेंस बदलेगा, यही 2 बातें हैं। तो कंडीशन समझिए। द फर्स्ट कंडीशन इज़, अगर टाइम बदलता है तो टेंस नहीं बदलेगा, अगर टाइम नहीं बदलता है तो टेंस बदलेगा, या दोनों नहीं बदलेंगे। यही सिचुएशंस है। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि दोनों बदलेंगे। नरेशन में कभी भी टाइम और टेंस दोनों एक साथ नहीं बदलते हैं, या तो दोनों में से कोई एक बदलता है या तो दोनों नहीं बदलता है। समझ गए? द टीचर सेड दैट मनीष विल नॉट पास। और विल का पास्ट क्या होता है भाई? वुड होता है, अभी हमने बात की थी। पहले लिख दो वुड, नॉट का नॉट लिख दो, पास का पास लिख दो। देखो हमने पहले ही बना दिया, कॉन्फिडेंटली बनाया। और मनीष का मनीष नाम लिख दो। द टीचर सेड दैट मनीष वुड नॉट पास। शिक्षक ने कहा कि मनीष पास नहीं करेगा। आई सेड आई शैल ट्राई टू हेल्प हर। आई सेड दैट आई शुड, शैल का क्या लिखेंगे? शुड। आई शुड ट्राई टू हेल्प हर, हर का हर ही होगा। क्यों? ये थर्ड पर्सन है। जब मैंने उसकी बात की थी कल, तो आज भी तो मैं उसी की बात करूँगा, इसलिए हर का हर ही होगा, चेंज नहीं होगा। आई सेड दैट आई शुड ट्राई टू हेल्प हर। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत विश्वास है कि आपने बहुत अच्छा सीखा है। एंड नरेशन इज़ वेरी इजी। बताने वाला होना चाहिए और समझने वाला होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत आभार। सीखते रहिए, जुड़े रहिए। जय भारत, जय हिंद।